नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि हमारी सरकार बनी तो बहनों को हर एक रक्षाबंधन पर 1-1 लाख रुपए करके मिलेगा। बिहार में सरकारी नौकरी की बारिश होने वाली है। नीतीश सरकार दिसंबर तक 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी निकाल रही है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। बिहार वाले जो 8वीं में पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं उनको 12,000 रुपया करके देगी बिहार सरकार। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षकों के तबादले के लिए 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। बिहार के 16 जिलों के राजस्व कर्मचारियों का तबादला होगा। इनका किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया गया है कि उपचुनाव में 20 नवंबर तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं जारी होना चाहिए। यदि हुआ तो उस न्यूज चैनल को बैन कर दिया जाएगा। बिहार में यदि किसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है तो वो है रसोइया। रसोइयों को छठ पर्व पर भी नहीं मिला है मानदेय की राशि। बिहार में अब शिक्षक मध्याह्न भोजन में ना ही खाना बनाएंगे और ना ही बांटने का काम करेंगे। इन शिक्षकों को मुक्त कर दिया गया है। इन्हें सिर्फ पढ़ाने का ही काम दिया जाएगा। बिहार के सभी सरकारी भवनों में इस माह के अंत तक लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। सरकार ने सख्त निर्देश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार का दूसरा एम्स होगा। बिहार में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। एक ही काम को 2 योजनाओं से कराकर पैसे बचाया जा रहा था। जनता के पैसों को लूटा जा रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो इधर तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो बहनों को 1 लाख रुपया करके देंगे। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने रोड शो किया और उस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि आप हमें ताकत दें। यदि हमारी सरकार बनी तो हर एक रक्षाबंधन के मौके पर हर बहनों को 1 लाख रुपया उपहार के तौर पर देंगे। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा। भाजपा उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है ना, तो हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। किसानों ने चाहे करोड़ों रुपए का भी कर्ज क्यों ना लिया हो, सारा का सारा कर्ज माफ होने वाला है। साथ ही कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। तेजस्वी यादव ने अभी से ही संकेत दे दिए हैं कि जितना किसी भी राज्य में कोई भी सरकार ने घोषणा नहीं की होगी और काम नहीं किया होगा, उतना इस बार हम घोषणा भी करेंगे, वादा भी करेंगे और काम करके भी दिखाएंगे। आपने देखा ही, हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया और 17 महीनों में ही 5 लाख सरकारी नौकरी दे दिए। यदि 5 सालों तक हमारी सरकार रह जाती तो बिहार में बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त ही कर देते हैं। 8वीं पास विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9वीं से लेकर 12वीं तक हर एक महीने 12,000 रुपया दिया जाएगा, जो इस परीक्षा में पास कर जाएंगे उन सभी छात्र छात्राओं को। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या मदरसा में पढ़ रहे हैं या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो उन सभी 8वीं पास बच्चों के लिए बड़ी खबर है। जो भी छात्र छात्राएं 8वीं में कम से कम 55% के साथ उत्तीर्ण हैं, वे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वालों को 5% छूट मिलेगा। आवेदन आज 5 नवंबर से शुरू हो गया है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर तक है।
बाकी 19 जनवरी 2025 को परीक्षा ली जाएगी। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट scert.bihar.gov.in पर जाएं। जो विद्यार्थी 8वीं में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या 8वीं पास कर चुके हैं, वे सभी इस फॉर्म को भर सकेंगे। और यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर एक महीने 12,000 रुपया प्रत्येक महीने करके छात्रवृत्ति मिलेगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि 46,000 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति 2 माह पहले ही हुई है। साथ ही 4,500 यानी 4,500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। और सबसे बड़ी घोषणा तो इन्होंने ये कर दी कि बिहार में 45,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी और इन 45,000 भर्ती के लिए अगले ही महीना नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। इन 45,000 भर्ती में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के साथ कई अन्य पद शामिल हैं। बता दें कि नर्स की लगभग 19,000 से भी ज्यादा बहाली होने वाली है। साथ ही ANM की लगभग 11,000 से भी ज्यादा बहाली होगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बहाली के लिए अगले ही महीने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने कहा है कि 15 जनवरी तक इस बहाली के लिए नोटिफिकेशन भी जारी होगा, एग्जाम भी हो जाएगा और नियुक्ति पत्र भी थमा दिया जाएगा। साथ ही 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार लगभग 6.5 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। बिहार सरकार मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करती है। एक तो इनका मानदेय काफी कम है, इनको लगभग दिन के 60 रुपए करके मिलता है। बताइए, इस महंगाई के दौर में 60 रुपए में आखिर कैसे गुजारा चलेगा। और उसमें भी इनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। इनको अगस्त तक का वेतन मिला है या मानदेय मिला है। सितंबर और अक्टूबर महीने का मानदेय 2 लाख से भी ज्यादा रसोइयों को नहीं दिया गया है। सरकार कह रही है कि केंद्र से राशि नहीं मिला है और इस कारण मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM में कार्यरत राज्य की लगभग 2 लाख से भी अधिक रसोइयों को छठ पर्व पर भी बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। कई बार रसोइया संघ ने आंदोलन भी किया है। सरकार ने इनकी बात मान भी ली है, लेकिन इनको बच्चों पर दया आ गया कि बच्चे आखिर कैसे भूखे रहेंगे, तो इन्होंने अपने तरह से ही आंदोलन तोड़ दिया। ये इतने महान हैं कि 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं, फिर भी बिहार सरकार इनके साथ अन्याय पर अन्याय किए जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों के तबादले के लिए 7 नवंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षकों को तबादले के लिए 10 विकल्प देने होंगे और इसमें से 3 विकल्प देना तो अनिवार्य ही अनिवार्य है। उन 3 विकल्प में यदि पॉसिबल हो तो उन्हीं में स्थानांतरण किया जाएगा और यदि पॉसिबल नहीं हो तो बाकी जो आप अन्य 7 विकल्प देंगे उन जगहों पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। और यदि कोई शिक्षक केवल 3 ही विकल्प या 3 ही ऑप्शन भरते हैं तो इसमें यदि रिक्ति नहीं होती है, यदि जगह खाली नहीं होती है तो सॉफ्टवेयर से निकटतम किसी भी जिले में उसका तबादला हो सकता है। आवेदन कैसे करेंगे तो देखिए, जो पुराने नियमित शिक्षक हैं या BPSC से बहाल नए शिक्षक हैं या सक्षमता परीक्षा जिन नियोजित शिक्षकों ने पास कर लिया है, वे अपने टीचर ID से इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित 3 मेनू में ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना होगा। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद अन्य प्रक्रिया आप करेंगे। ऑप्शन जैसे ही चुनेंगे उन जिलों में आपका ट्रांसफर या उन जगहों पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षक ऑप्शन नहीं देंगे या विकल्प नहीं देंगे तो उसका कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है। एक बार शिक्षकों के तबादले हो जाने के बाद दिसंबर से स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा उनको।
बिहार के 16 जिलों के राजस्व कर्मियों का तबादला 2 दिनों में करा दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलाधिकारियों को ये बड़ा आदेश दे दिया है। देखिए, बिहार के 16 जिलों के अंचलों में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण यानी उसका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह पर होगा। साथ ही जो कर्मचारी 2 वर्ष से भी अधिक समय से शहरी क्षेत्र में तैनात हैं, उनका भी तबादला होगा। शहरी क्षेत्र में पदस्थापित इन कर्मचारियों को ग्रामीण इलाकों में तथा ग्रामीण इलाकों में तैनात ऐसे कर्मियों को शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग करने के लिए आदेश जारी किया गया है। जिन 16 जिलों के कर्मियों का ट्रांसफर होगा वे जिले हैं कैमूर, भोजपुर, लखीसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, खगड़िया, गोपालगंज, मधेपुरा, रोहतास, पूर्णिया, बांका, गया, बक्सर, सीतामढ़ी, अररिया, सिवान। पहले चरण के तहत इन 16 जिलों में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी दूसरे चरण में अन्य जिलों में भी तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि जनता को समस्या ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है कि नहीं, कि न्यूज वाले उल्टा पुल्टा जो मन में आए सो एग्जिट पोल में दिखाते हैं। कभी किसी पार्टी को जिता देते हैं तो कभी कोई दूसरे न्यूज वाले किसी अन्य पार्टी को जिता देते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से मोदी जी को इन्होंने सिर पर चढ़ा रखा था और 400 पार के लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे थे। इसलिए इन सभी मुद्दों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि बिहार में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव में 20 नवंबर तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं जारी होगा। बता दें कि बिहार में उपचुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने वाला है। जब तक चुनाव के लिए सारे मतदान नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं जारी होना चाहिए। और यदि किसी ने गलती से भी एग्जिट पोल या गलत तरीके से वीडियो बनाने के लिए बारे में सोचा भी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर तरारी, इमामगंज, रामगढ़ व बेलागंज के लिए उपचुनाव को लेकर मतदान की तिथि 13 नवंबर और 20 नवंबर निर्धारित की गई है। जो भी एग्जिट पोल जारी होगा 20 नवंबर 2024 के शाम 6:30 बजे के बाद जारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 को दरभंगा एम्स का करेंगे शिलान्यास। दरभंगा के सोभन में 189 एकड़ में बना है ये बड़ा सा एम्स। IIT दिल्ली ने एम्स का डिजाइन तैयार किया है। पटना के बाद राज्य का ये दूसरा एम्स होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा एम्स का निर्माण हो रहा है। एम्स के निर्माण होने से मिथिलांचल सहित नेपाल व पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिलेगी। गौरतलब है कि दरभंगा एम्स का डिजाइन IIT दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। एम्स में मरीजों के लिए 750 बेड होंगे। लगातार शिकायतें आती है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आखिर कहां से पढ़ाई होगा? जिन शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए उन शिक्षकों को सरकार ने मध्याह्न भोजन यानी खाना बनाने और बांटने के कार्य में लगा दिया है। और आखिरकार अब नीतीश सरकार को भी ये बात समझ आ गई है कि हमने गलती कर दी थी। इसलिए अब फैसला लिया गया कि 20 पंचायतों में मध्याह्न भोजन कार्य से मुक्त होंगे शिक्षक। फिलहाल नीतीश सरकार 10 जिलों के 2-2 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे ट्रायल कर रही है। यदि इन स्कूलों के शिक्षकों को समय दिया गया और ये बेहतर प्रदर्शन कर पाए बच्चों को पढ़ाने में तो बिहार के सभी जिलों के सभी स्कूलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ट्रायल के रूप में राज्य के 10 जिलों की कुल 20 पंचायतों के सभी प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने और बच्चों को खिलाने के कार्य से शिक्षक, प्रधान शिक्षक मुक्त होंगे और इनके जगह पर पंचायतों में चयनित व्यवस्थापक ये कार्य करेंगे। जिन 10 जिलों में पहले ये व्यवस्था लागू हो रही है वे हैं मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय, गया और औरंगाबाद। बिहार के सभी सरकारी भवनों में इसी माह के अंत तक यानी 30 नवंबर तक लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। बीते दिन स्मार्ट मीटर से संबंधित समीक्षा बैठक में कंपनी के CMD पंकज पाल ने इस बाबत अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है। इन्होंने कहा कि हर हाल में 30 नवंबर तक बिहार के सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लग जाना चाहिए। बिहार में सरकारी खजानों की लूट हो रही थी, बड़ी धांधली हो रही थी। बिहार में एक ही काम को 2 योजनाओं से कराया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने एक ही काम को 2 योजनाओं से कराने पर रोक लगा दी है।
बिहार सरकार ने कहा कि किसी भी सूरत में एक योजना 2 विभागों के माध्यम से संचालित नहीं होगी और न ही उनके निर्माण को लेकर कोई पहल होगी। लंबी शिकायतों के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल की है। अब बिहार में किसी भी योजना की स्वीकृति से पहले उसकी जांच होगी कि ये योजना कहीं कोई अन्य विभाग के द्वारा तो पहले शुरू नहीं की गई है ना। साथ ही निर्माण एजेंसियों को ये बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि इस योजना का क्रियान्वयन अन्य विभागों के माध्यम से नहीं हो रहा है।